फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें और उसे लिखते समय किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लिटरेचर इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है और 95 प्लस मार्क्स कैसे गेन करें। तो करना क्या है कि सभी सभी के पाठ के नाम और चैप्टर के लेखक के नाम लर्न करो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि बेसिकली कि आपको बेस बनाने के लिए सबसे पहले जितने भी पाठ के नाम और उनके जो लेखक हैं, लेखक के नाम, पाठ के नाम और लेखक के नाम आप लर्न कर लीजिए और फिर आप उन्हें धीरे धीरे रिवाइज करते रहिए। इस तरीके आपको लर्न हो जाएंगे। या फिर आप करिए क्या कि आप एक चार्ट बना लीजिए और चार्ट बना के आप उसमें कमरे में चिपका लीजिए। ऐसे चार्ट बना लीजिए, इधर लिखिए चैप्टर और इधर लिखिए राइटर और फिर इधर आप चैप्टर लिखिए या इधर राइटर के नाम, और इस तरीके से आप बना लीजिए और उसे आप कमरे में टांग लीजिए और ऐसे आप लर्न करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर तक मुझे उम्मीद है कि आप उसे देखते रहेंगे तो लर्न हो जाएगा। आप करिए क्या कि आप उसे डेली सोते समय आप रिवाइज करिए, देखिए कि मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ। अगर जैसे आप देखिए कि जैसे 7 चैप्टर हैं, 7 में आप देखिए कि मुझे 6 याद हैं, एक नहीं याद आ रहा है, तो आप तुरंत आइए और बुक खोलिए और देखिए कि मैंने वो कौन सा चैप्टर था जिसे छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप फिर सुबह जैसे उठें तो फिर सुबह टाइम आप फिर रिवाइज करिए, आप देखिए कि मुझे 7 चैप्टर याद है कि नहीं याद। तो इस तरीके से सभी जितने पाठ के नाम और चैप्टर के नाम पाठ के नाम और चैप्टर के लेखक के नाम जितने हैं उन्हें आप लर्न करिए। और दूसरा पॉइंट करना क्या है कि चैप्टर की समरी समझें। जितने भी चैप्टर हैं उनके आप समरी समझ लेंगे तो आप लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर सभी आंसर आप अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले जो समरी है उसे आप हिंदी में पढ़िए और फिर हिंदी में पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस करिए और एक बार उसे दोहराइए, मन ही मन दोहराइए कि इस कहानी में क्या हुआ, इसमें ये फैक्ट कौन कौन से हैं, तो उन फैक्ट को जानने का प्रयास करिए। और फिर तीसरा पॉइंट है, समरी को पहले हिंदी में लिखो फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। आप करिए क्या कि एक कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए और करिए क्या कि उसे स्टेप बाय स्टेप लिखते रहिए और फिर देखिए कि मैंने कौन सा पॉइंट मतलब छोड़ दिया समरी में, कौन सी बातें नहीं की है। और मेनली करना क्या है कि आपको मीनिंग का बहुत ध्यान रखना है। इंग्लिश में होता है क्या कि हम मीनिंग मिस्टेक कर देते, तो मीनिंग मिस्टेक होने की वजह से उतने अच्छे मार्क्स नहीं गेन होते। बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि मीनिंग अच्छे से नहीं लिखते। तो उसमें देखिए और फिर आप उसे कॉपी से मिलाइए, फिर देखिए उसमें कौन सी गलती, फिर उसे सुधार कीजिए। इस तरीके से आप में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा और आपके 95 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे। फिर करना क्या है कि ट्रांसलेशन करना है, फिर क्या करना है, फिर बुक से देखो और चेक करो। फिर बुक से देखिए कि आपने कौन सी गलती की और उन गलती में इम्प्रूवमेंट कीजिए। और फिर डेली 30 मिनट या 1 आवर पढ़ो। आपको करना क्या है, इंग्लिश का डेली टाइम टेबल सेट कर लेना है सभी सब्जेक्ट का। उसमें इंग्लिश को आपको देना कितना है, 30 मिनट या फिर 1 आवर, इतना ही सफिशियंट है। इतना अगर आप डेली देते तो अच्छा है। और चाहे आप वीकली टाइम टेबल बना लीजिए, वीकली भी टाइम टेबल चल जाएगा। अब फिर हम बात करें तो ग्रामर पोर्शन की। तो ग्रामर पोर्शन करना क्या है कि नरेशन, सिंथेसिस और सिंटेक्स ट्रांसफॉर्मेशन के रूल सीखो। तो मैंने ये लिटरेचर में बताया था, अब मैं ग्रामर में बता रहा हूँ कि नरेशन, सिंथेसिस, सिंटेक्स और ट्रांसफॉर्मेशन के रूल सीखना है, ना कि हमें रटना नहीं। हमें अच्छे से अच्छे उनके रूल सीखना है और रूल सीखकर उन्हें प्रैक्टिस करना है। IPF में अनसॉल्व से प्रैक्टिस करो क्योंकि अब एक ही महीने का टाइम बचा है। तो आपको करना क्या है कि
5 ईयर के जितने अनसॉल्व दिए गए उनसे ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस, इन सब नरेशन, इन सभी प्रैक्टिस कर लेना, या फिर आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक का हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में भी वही मिलेगा मैटर, लेकिन अनसॉल्व ज़्यादा बेटर रहेगा। और वोकाबुलरी को ट्रिक से लर्न करें। ऐसे आप वोकाबुलरी लर्न करेंगे तो भूल जाएंगे। तो आप अपने आप में मतलब ट्रिक बना बना के याद करने का प्रयास करिए, तो ऐसे आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। फिर क्या करना है, अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस अनसॉल्व से करें। अनसीन पैसेज जितने रहते हैं, क्योंकि वो फिक्स तो रहते नहीं, तो आपको करना क्या है कि उनकी प्रैक्टिस अनसॉल्व से कर लेनी है। तो ये है मतलब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जिन्हें आप फॉलो करके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और बेसिकली फिर